हेलो प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे NCERT मैथ 10th चैप्टर 1 रियल संख्या एक्सरसाइज 1.2। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ हम बातों को पहले जानेंगे। देखेंगे 2 का पावर 3, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं बेस। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। इसका मतलब होता है कि जितनी पावर होती है उतनी बार हम बेस को गुना करते हैं। जैसे 5 का पावर 3, 5 गुना 5 गुना 5। तो जितनी पावर होती है उतनी बार हम बेस को, आधार को गुना करते हैं। तो देखते हैं आज। चलिए आगे देखते हैं। जैसे 5 का पावर 4 हम कहेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। आगे देखते हैं 5 का पावर 3 5 गुना 5 गुना 5। यानी जितनी पावर होती है उतनी बार हम आधार को गुना करते हैं। अब हम लिखते हैं 7 का पावर 5। तो ये क्या होगा कि 7 5 बार गुना होगा। तो कोई व्यक्ति इसको इस प्रकार लिखता है 7 का पावर 6 क्या बराबर है? नहीं। तो हम क्या काम करेंगे, इसको बराबर करने के लिए हम 7 से डिवाइड कर देंगे। आगे चलते हैं। कोई बच्चा बोलता है कि 7 का पावर 4 को इस प्रकार लिखता है 7 का पावर 5 क्या बराबर है? नहीं। हम इसको क्या करते हैं, 7 से भाग कर देते हैं। आगे चलते हैं 7 का पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 4। नहीं। तो हम क्या काम करते हैं, इक्वल नहीं है तो हम क्या काम करते हैं, 7 से भाग कर देते हैं। आगे चलते हैं 7 का पावर 2 इसको लिखते हैं हम 7 का पावर 3 क्या सही है? नहीं। तो हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं 2 का पावर 3 क्या 2 के पावर 4 की इक्वल होगा? नहीं। क्योंकि इसमें 2 3 बार गुना होगा, इसमें 2 4 बार गुना होगा। बराबर नहीं है तो हम इसको बराबर कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। आगे चलते हैं 2 के पावर 2 इसको हम इस प्रकार लिखते हैं 2 के पावर 3/2। आगे चलते हैं 2 के पावर 1 इसको लिखते हैं 2 के पावर 2/2। आगे चलते हैं देन x के पावर 3 लिखते हैं x के पावर 4 इक्वल नहीं है, x से भाग करते हैं। आगे चलते हैं x के पावर 2 x के पावर 3/x। आगे चलते हैं x के पावर 1 x के पावर 2/x। एक और अब लिखते हैं a का पावर 3 a का पावर 4/a इक्वल हो गया a के पावर 4 a के पावर 2 a के पावर 3/a a के पावर 1 a के पावर 2/a। तो हम क्या देखते हैं, ध्यान से अब देखिएगा जादू। यहां देखिए, यहां क्या है कि 7 का पावर 5 है, यानी इसका पावर 5 है। तो हमने क्या काम किया कि 5 में 1 जोड़ दिया 6। अब इसकी आधार कितनी है, इसका बेस कितना है 7, तो हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए इसका पावर कितना है 4, तो 4 में हमने क्या काम कर दिया, पावर में 1 जोड़ दिया। इसकी आधार कितनी है 7, 7 से डिवाइड कर दिया। इसकी पावर कितनी है 3, 3 में हमने क्या काम किया, 1 जोड़ दिया 4। इसकी आधार कितनी है 7, 7 से हमने भाग किया। इसकी पावर कितनी है 2, तो हम क्या काम करेंगे, पावर में 1 जोड़ते हैं। तो इसका पावर कितना हो गया 3, इसका आधार कितना है 7, 7 से डिवाइड करते हैं। ध्यान पूर्वक देखिएगा, इसकी पावर कितनी है 3, तो 3 में 1 जोड़ के आपने 4 लिखा।
इसका आधार कितना है 2, 2 से डिवाइड करेंगे बराबर हो जाएगा। इसकी पावर कितनी है 2, 2 में कितना जोड़ेंगे 1, पावर हो गया 3। इसकी आधार कितनी है 2, 2 से डिवाइड करते हैं। इसकी पावर 1, 1 में 1 जोड़ा, पावर में 1 जोड़ते हैं 2, आधार से डिवाइड करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जादू है। यहां इसकी पावर है 3, तो हमने क्या बोला कि पावर में 1 जोड़ देते हैं। इसकी आधार कितनी है x, x से भाग कर देते हैं, इक्वल हो गया। इसकी पावर कितनी है 2, तो हम क्या करेंगे पावर में 1 जोड़ देते हैं 3 लिखते हैं। इसकी आधार कितनी है x, x से डिवाइड कर दिया। इसकी पावर कितनी है 1, 1 में 1 जोड़ दिया 2, आधार से भाग कर दिया। अब हम इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे। आप फिर से देखिए क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ देते हैं और जो आधार होता है उससे हम भाग करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब हम देखिए यहां पर 7 का पावर 2 है, अब हम लिखते हैं 7 का पावर 1। तो बोलिए क्या होगा बच्चों, 7 का पावर 2, पावर में 1 जोड़ देना है। किससे भाग करेंगे डिवाइड, आधार से। आधार कितना है 7, 7 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल हो जाएगा। अब इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे। अब हम लिखते हैं 7 का पावर 0। अब बताइए क्या काम करेंगे। तो हमने क्या देखा कि पावर में 1 जोड़ देते हैं, इसकी पावर कितनी है 0, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 7 का पावर 1। अब किससे भाग करते हैं, जो आधार होता है उस आधार से। इसकी आधार कितनी है 7, तो ये हमको मिल जाएगा 7/7 इज इक्वल 1। तो हमने क्या सीखा कि हमने सीखा कि 7 का पावर 0 कितने मान की इक्वल होता है 1 के। तो अभी हमने देखा कि 7 का पावर 0 उसका वैल्यू कितना दे रहा है 1। पैटर्न को आगे जारी रखते हैं, यहां देखते हैं। फिर से देखिए, इसका पावर 3, पावर में 1 जोड़ दिया 4, आधार 2, 2 से भाग करते हैं। अब हम लिखते हैं 2 का पावर 0। बताइए क्या होगा, तो कहिएगा कि 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 मतलब 2 भाग किससे, आधार से। आधार कितनी 2। फिर हमको क्या मिला 2 का पावर 0, 1। आगे चलते हैं, देखेंगे हम लिखना चाहते हैं x का पावर 0। तो हम क्या काम करेंगे, पावर में 1 जोड़ते हैं तो हो जाएगा x का पावर 1, यानी x किसी भी संख्या का पावर 1 तो वह संख्या खुद होता है। किससे डिवाइड करेंगे x से, क्या मिला 1। हमने क्या देखा कि x का भी पावर 0 होता है, वैल्यू 1 होता है। आगे देखेंगे, अगर हम a का पावर 0 रखेंगे तो क्या होगा, पावर में 1 जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो a का पावर 1 यानी a ही होगा, और किससे डिवाइड होगा a से। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हम किसी भी नंबर का अगर पावर 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये इसलिए हमने बताया क्योंकि इसमें आपको ये चीज आएगा, ये चीज आने वाला है, इसीलिए हम इसको पहले बताया। और ये आपको इस प्रकार प्रूव हम करते हैं ताकि हमारा वीडियो 5 से लेके 12 तक के बच्चे देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इस पैटर्न को आगे रखते हैं। तो हमने क्या सीखा, ये जादू, देखिए ये जादू है। आगे हम चलते हैं, तो आप ध्यान पूर्वक देखिए। जैसे अभी आपने सीखा कि a का पावर 0 कितना होता है बच्चों 1। आगे देखिए, अब हम लिखना चाहते हैं a का पावर -1। बताइए क्या होगा। तो हम आपको बताए थे, फिर से ध्यान दे दीजिए। इसकी पावर 3, 3 में 1 जोड़ते हैं 4, किससे भाग करेंगे डिवाइड, आधार से। आधार कितनी 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर ये कट जाएगा, बराबर हो जाएगा। 4 ये गुना होगा 2 बार 2 से, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब तो देखिए, अब इसकी पावर कितनी है -1,
तो पावर में क्या जोड़ेंगे, 1 प्लस 1 जोड़ेंगे, जोड़ा, इसकी पावर में प्लस 1 जोड़ा तो क्या मिला, 0। तो क्या लिखाएगा, a का पावर 0। किससे डिवाइड होगा बच्चों, आधार से। आधार कितनी है, a से डिवाइड कर दिया। अब देखेंगे ध्यानपूर्वक। अब देखिए a का पावर कितना है, a का पावर 0, कितना वैल्यू, इसके पहले पर 1 दे देंगे, देन a। तो क्या मिला, ध्यान दीजिए, a का पावर -1, 1 बटा a। आगे देखते हैं, इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। अब लिखते हैं a का पावर -2, तो हम क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ना है, इसका पावर है -2, जोड़ना है 1, ये मिल जाएंगे -1। तो ये हो जाएगा a का पावर -1, किससे भाग होगा, आधार से, अर्थात a से। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, a का पावर -1 कितने के इक्वल है, a का पावर -1 कितने के इक्वल है, 1/a। इसके पहले पर 1/a, डिवाइड a, ये हो जाएगा 1/a के पावर 2। आगे देखा, क्या सीखा, तो हमने सीखा कि a का पावर -2 1/a के पावर 2। आगे एक पैटर्न और देखते हैं, a का पावर -3, बोलिएगा सर जी पावर जोड़ेंगे तो a का पावर -2 भागा a। अब इसका पावर देखिए, पुट कर देंगे तो 1/a के पावर 2/a, तो ये मिल जाएगा 1/a के पावर 3। तो अब ध्यान पूर्वक देखिए कि अगर इसकी पावर माइनस होती है तो 1 पॉजिटिव पावर। तो अगर इसी पैटर्न को हम आगे लिखेंगे, अगर हमसे कोई कहे कि a का पावर -n, तो हम कहेंगे 1 बटा पावर पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, तो a का पावर n। ये आप फॉर्मूला 9th में भी पढ़िएगा। अगर इसको हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हमको मिल जाएगा a के पावर n गुना a के पावर -n इज इक्वल 1। एक फॉर्मूला ये बन गया। एक फॉर्मूला ये बनेगा, अगर हम इसका पावर निकालना चाहते हैं a का पावर n, तो ये 1 भागा a का पावर -n। ये फॉर्मूला आपको जब हम बहुपद पढ़ेंगे, पोलिनोमियल पढ़ेंगे, तो ये सब फॉर्मूला लगेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे एक संख्या के बारे में, एक अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का शॉर्ट है, इसको रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अब इसके बारे में हम लिखते हैं। कहता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं, मतलब खुद, स्वयं से विभाजित होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।
तो कह रहा है कि वैसी संख्या जो एक से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 देखिए 1 से विभाजित है, खुद से विभाजित है। 3 को देखिए 1 से विभाजित है, खुद से विभाजित है। 5 को देखिए 1 से विभाजित है, खुद 5 से है। 7 को देखिए 1 से विभाजित है, खुद से विभाजित है, etc। तो ये संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आगे हम चलेंगे। अब क्वेश्चन एक आया, कहता है कि 15 का कह क्या रहा है कि 15 का अभाज्य गुणनखंड। हम जो बता रहे हैं ये आपको नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दे दीजिए, हर शब्द को आप तोड़िए। ये गुणनखंड का मतलब होता है खंड करना, छोटा छोटा टुकड़ा करना। या खंड करना। और अभाज्य, अभाज्य का मतलब होता है अभाज्य संख्या। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसलिए हमने अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा किया था। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, etc। तो गुणनखंड का मतलब होता है खंड करना, टुकड़ा करना, छोटा छोटा टुकड़ा करना। और अभाज्य का मतलब होता है अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता दिया जाता है बच्चों को, और इसके बारे में नहीं बताया जाता है। इसलिए आप हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो गुणनखंड का मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़ा। तो भाई किसका टुकड़ा करे? तो कहता है 15 का कीजिए। गुणनखंड का मतलब होता है छोटा छोटा टुकड़ा, तो भाई किसका करे? तो बोला 15 का कीजिए। तो कैसा टुकड़ा भाई चाहिए? तो बोला अभाज्य संख्या का चाहिए। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका पूरी मीनिंग को हम लिखते हैं। हम 15 का छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे, लेकिन वह छोटा छोटा टुकड़ा अभाज्य संख्या का होना चाहिए। यानी इसका मीनिंग बताया कि हम 15 का छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि गुणनखंड का मतलब होता है, ठीक है, लेकिन वह छोटा छोटा टुकड़ा किसका? अभाज्य संख्या का। अब तो हम कैसे हम इसका छोटा टुकड़ा करें और वह टुकड़ा अभाज्य संख्या का हमको प्राप्त हो, उसके लिए हम क्या काम करते हैं बच्चों? इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, अर्थात लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम निकालने के उपरांत क्या होता है कि उस संख्या का छोटा छोटा टुकड़ा भी होता है और वह छोटा छोटा टुकड़ा अभाज्य संख्या का ही मिलता है, अभाज्य संख्या का मिलता है। इसलिए सर लोग कहते हैं कि आप एलसीएम ले लीजिए और क्वेश्चंस को बना दीजिए। लेकिन अगर आप हकीकत तक जानिएगा तो आपको ये वीडियो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। तो अब इसका मीनिंग समझ गए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? गुणनखंड
5। अब कोई बच्चा इसको गुना कर देगा, लेकिन इसमें आपको ये बोला नहीं है। अब इसमें बोलेगा गुणनखंड को गुणनफल के रूप में, तब हम गुना करेंगे। गुणनफल जब जोड़ेगा तब हम इसको क्या कर देंगे, गुना और इक्वल लिख देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर ये शब्द को हटा देता, सिर्फ इतना ही देता, तो लिखते 15 3, 5। जब गुणनफल को हटा देगा ये आंसर होगा। गुणनफल को जोड़ देगा तो 15 = 3 × 5। और ये देखिए छोटी छोटी जो संख्या है ये आभास संख्या का, इसके लिए हम क्या काम करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन बोलता है तो हम उस संख्या का लघुत्तम लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उस संख्या का छोटा छोटा टुकड़ा अवश्य मिलता है और वह छोटा छोटा टुकड़ा आभास संख्या का मिलता है। तो आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। बारीकी से देखेंगे। कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हम आपको पहले समझा चुके हैं। अब हमको 140 क्वेश्चन 1 का 1 140 के लिए क्या काम करेंगे, 140 का लघुत्तम लेंगे, तो लिख देंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, इसको 2 गुना 2 को 2 का पावर 2 लिख दिया, 5 गुना 7, इसका आंसर हो गया। अब हम दूसरा लगाते हैं, पहला का 156। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, 2 से लगेगा 7 दूना 14, 8 दूना 16, 2 से लगा 39, 3 से लगा 13। क्या लिख देंगे बच्चों, 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 13। आगे चलते हैं, पहला का तीसरा 38 25। क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं, 3 से लगा दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 22, 7 या 21, 1 15, 5 तिहाई 15। फिर 3 से लगेंगे, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15। 5 से लगा दीजिए, 8 पचे 40, 40 25, 5 से लगा दीजिए 17। तो क्या देखा कि जब हम किसी भी नंबर का एलसीएम लेते हैं तो वह छोटा छोटा टुकड़ा अभाज्य संख्या का ही मिलता है। तो क्या लिखा जाएगा, 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17। नोट डाउन करते रहिए। पहला का चौथा क्वेश्चन, इसके लिए क्या काम करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। चलिए 5 से लगा देते हैं, 1 नहीं लगा, 7 से लगाइए, 64 98, 64 98, 2 21 7 21। 17 से लगाइए, 11 से लगेंगे, 3 11 33। इसका हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब पहला का 5 74 29, लघुत्तम लीजिए, सत्रह से 17 चौका 68 68 68 और 6 62, 17 तिया 51 51 भागी कर लीजिए।
17 7 चौका 28, 4 2 6, 12 में से 8 गया 6, 62, 17 3 51, 1 11, 7 से 7 4 12, 4 3 7। अब देखिए 19 से लगता है कि नहीं? 19 दूना 38, 38 57, 57 23। तो 17 गुना 19 गुना 23। इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन का सलूशन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 अब कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ मतलब मौस और एलसीएम लॉस ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा उनके मौस गुना लॉस इक्वल होगा। तो चलते हैं तो क्वेश्चन 2 का हुआ तो 26। तो अगर हमको पूर्णांकों के मौस और लॉस निकालना हो तो हमारे पास 2-3 मेथड है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? पहला मेथड अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा हम इन संख्याओं के युग्मों का हम मौस और लॉस निकालेंगे। और तीसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। तो अगर हमको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा मौस और लॉस निकालना हो तो उन सभी संख्याओं को हम पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 26 का अभाज्य गुणनखंड आप देख लीजिए 2 गुना 13। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 13। अब आपको मौस और लॉस निकालना हो तो हम कुछ बोर्ड पर लिख देते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कहता है कि 26 के अभाज्य गुणनखंड में कौन संख्या नहीं है जो 91 के अभाज्य गुणनखंड में है। तो हम कहेंगे 2। 26 के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन संख्या नहीं है जो 91 है? तो कहेंगे 7। तो 7 नहीं है। 26 के अभाज्य गुणनखंड में 7 नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे? हम 7 का पावर 0 दे देंगे। और आप जानते हैं ये हम आपको सिखा चुके हैं, है ना, कि किसी भी संख्या का पावर 0 करते हैं उसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ते हैं, क्योंकि 7 का पावर 0 1 हो जाएगा और 1 से इन दोनों संख्या को गुना करेंगे, इसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमने दिखाया कि किसी भी संख्या का पावर 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। और ऐसे आपको डायरेक्ट याद होगा, प्रूफ नहीं किया गया होगा तो हमने आपको प्रूफ भी कर किया है। अब वही बात अब देखेंगे 91 में क्या है। 91 के अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं है जो 26 में है, तो यहां भी हम लिख देंगे 0। मौसम में क्या होता है बच्चा और लौसा में? तो ध्यान दीजिएगा कि मौसम में क्या होता है कि दोनों में जो मिलेगा उसके कम पावर वाले संख्या को लेकर गुना करते हैं। मौसम में दोनों में अब सब मिलेगा, दोनों में कम पावर वाले संख्या को लेकर गुना करते हैं। मौसम में कम पावर वाले संख्या को लेकर गुना करते हैं, लौसा में अधिक पावर वाले संख्या को लेकर गुना करते हैं। तो क्या पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। किसका भाई? तो 26 किसका? तो 26 और 91 का।
तो मौसम में क्या बोला, कम घात वाले संख्या को लेकर गुना करते हैं। तो देखिए यहां पर 2 का पावर 1 है, इसका 0, तो 2 के पावर 0 गुना, यहाँ 7 का पावर 0, यहाँ 7 का पावर 1, तो कम पावर लेके गुना करेंगे 0। यहाँ देखिए दोनों में, इन दोनों का पावर 1 है, कम भी 1 है, अधिकतम भी 1 है, तो मिलेगा 13। तो इसको जब हम करेंगे तो इसका वैल्यू 1 गुना इसका वैल्यू 1 और 13, तो क्या मिलेगा 13। तो इसका एचसीएफ कितना मिल गया बच्चों, 13। एलसीएम में क्या होगा, अधिकतम पावर वाले संख्या को लेकर गुना कीजिए। तो अब देखिए यहां मिल जाएगा 2 का पावर 1 अधिकतम है, तो पहले 26 और 91 का एलसीएम, तो 2 का पावर 1 यानी 2 गुना 7 गुना 13, तो 63 91, 2 9 दूना 18, 1 82। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि पहले आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम ज्ञात कीजिए, हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या करना है, इसकी जांच करना है कि क्या दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, इन दोनों का जो गुणनफल होगा उन दोनों संख्या के मौसा और लौसा के गुणनफल के है या नहीं, ये चेक करेंगे। अब हम क्या काम करेंगे, दोनों संख्या अब लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब दोनों संख्या का गुणनफल किया तो गुना करते हैं 26 63 गुना कर लीजिए 91 26 6 9 6 54 1 82 6 6 13 2 23 66 23 66। अब हम दोनों के मौसा और लौसा को गुना करेंगे। RHS SCF 26 91 गुना LCM 26 91 इज इक्वल, इसका मौसा था 13, इसका लौसा कितना था 182, इसको गुना कीजिएगा तो 13 गुना 26 से 104 2 6 13 10 23। तो आपने क्या देखा, हमने क्या देखा कि दोनों संख्या का गुणनफल जो होता है उनके मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल RHS। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे। एक क्वेश्चन हम और लगा देते हैं, इसका दूसरा ये तीसरा आप कर लीजिएगा। करते हैं तो पहले क्या करेंगे, दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्वेश्चंस 2 510 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम क्या काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 से लगा 25 दूना 50, 1 बच गया 5, 3 से लगा दीजिए 8 3 24, 5 से लगा दीजिए 17, ये आपको मिल गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। आइए आगे किसका, 92, 2 से लगाइए 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 से लगा दीजिए 23। क्या बोले थे कि जो जो नहीं मिलता है
उसके पावर को 0 करके आप मिलाइए तो देखिए 17 है। देखिए यहाँ पर 23 नहीं है इसके अभाज्य गुणनखंड में, 23 के पावर 0। यहाँ देखिए 3 5 17 नहीं है, 3 5 17 दे दीजिए, 3 का पावर 0, 5 का पावर 0, 17 का पावर 0। अब सब मिलता है। अब हम क्या काम करेंगे, एचसीएफ में क्या होगा, दोनों में जो मिलेगा उसके कम वाले संख्या को लेकर गुना करेंगे। तो देखिए 2 में मिलता है, पहले इसको लिखिए 510 और 92, तो क्या मिलेगा 2, 3 का पावर 0, 5 का पावर 0, 17 का पावर 0, 23 का पावर 0। तो क्या मिलेगा 2, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। एलसीएम 510 92, लॉसों में क्या होगा अधिक, तो 2 के पावर 2। उसके बाद 3 5 17 23, इसको गुना कीजिए, 4 3 12 25 60, 60 7 गुना कर लीजिए, 4 3 12 25 60 यानी 17, 7 6 42 के 2 हाथ में 4। उसके बाद 23 से गुना कीजिए तो 3 दूना 6, 0 3 4 0 2, 23 460, क्या मिलता है 23 460, 23 460। अब आपको क्या करना होगा, जांच करना होगा, दोनों संख्या को गुना कीजिए, LHS लिखिए, 510 गुना 92, तो आपका हो जाएगा 0 2 9 6 4। अब RHS को लीजिए, HCF 510 92, LCM 510 92, 2 गुना 23 4 60, गुना करेंगे 46। हमने क्या देखा, LHS बराबर RHS, तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। प्रूव्ड। अब हम दूसरा का तीसरा क्वेश्चन आप खुद बनाइए, इसका एक हम आपको बता देते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा का वन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले इन सभी का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 गुना 3, 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5, 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7। क्या बोले थे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मौसा निकालने के लिए उन सभी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब देखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसका पावर 0, 7 का पावर 0। इसमें देखा 2 के पावर 0, 3 5। उसके बाद 7 नहीं है, इसके पावर 2, 5 के पावर 0। ये हम आपको पहले बता दिए कॉन्सेप्ट। पहले क्या कहता है, HCF और LCM। तो पहले HCF निकालिए, किसका 12 15 और 21। मौसम में क्या होता है, न्यूनतम घात वाले संख्या को लेकर गुना करते हैं। तो आएगा 2 के पावर 0, 3 आएगा, 5 का पावर 0, 7 का पावर 0 यानी 3। LCM में क्या होगा,
21। तो लॉसम में क्या होता है, अधिकतम घात वाले संख्या को लेकर गुना करते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो क्या मिलेगा, 2 का पावर 2। 3 में देखिए तो 3, 5 में देखिए अधिकतम 5, 7, इसको गुना कीजिए, 4 तिया 12 25 60, 420। ये आपका आंसर हो गया। अब हम एक दूसरा देख लेते हैं, चलिए बना लेते हैं दूसरा। दूसरा 17, तो 17 गुना 1 लिखा नहीं जाता है, लिख दिया गया, कोई बात। चलिए 23 का भाज 29 का भाज गुणनखंड 29 गुना 1 नहीं मिलता है, तो क्या काम करेंगे, इसका पावर 0, 29 का पावर 0, 17 का पावर 0, 29 का पावर 0, 17 का पावर 0, 23 का पावर 0। एचसीएफ में क्या कहते हैं, कि न्यूनतम घात वाली संख्या को लेकर गुना करते हैं। तो ये आपका आएगा 17 के पावर 0, 17 के पावर 0, 23 के पावर 0, 29 के पावर 0, 1 गुना 1 यानी 1। एलसीएम में क्या होगा, तो अधिकतम पावर वाले संख्या को लेकर गुना करेंगे। तो 17 गुना 23 गुना 29 गुना कर दीजिए, 17 तिया 51 के 1 हाथ में 5, 17 गुना 34, 34 और 5, 34 और 5 39, 29 से गुना कर दीजिए। 99 81, 9 तिया 27, 27 8 35, 2 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7। तो आपका आ जाएगा 9 3 8 5 13, 7 3 10, 1 11। ये आपका आंसर हो गया। और तीसरा का तीसरा आप घर पर खुद कीजिए। अब हम देखते हैं चौथा का कॉन्सेप्ट। तो चौथा का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी आपने क्या सीखा, अभी हमने देखा कि दो संख्या का गुणनफल, अभी हमने देखा कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है उनके मौसम गुना लौसक के इक्वल होता है। तो ध्यान दीजिए, लिख देते हैं, यदि ए और बी दो धनात्मक संख्या है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा, अभी हमने देखा दोनों संख्या के मौसा गुना लौसक इक्वल। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अगर हम यहां से अगर ए निकालना चाहते हैं तो दोनों को गुना करके बी से डिवाइड कर देंगे। अपॉन बी। अगर ए निकालना हो एचसीएफ एलसीएम ए कॉमा बी अपॉन ए। अगर कोई आदमी एचसीएफ निकालना हो ए कॉमा बी, तो क्या काम करेंगे, दोनों संख्या को गुना करके एलसीएम से भाग करेंगे। दोनों संख्या को गुना करके एलसीएम से भाग करेंगे। अगर एलसीएम निकालना हो तो दोनों संख्या को गुना करके एचसीएफ से भाग करेंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। क्वेश्चन देखिए, ये आप इसको ए मान लीजिए, देन इसको बी मान लीजिए। तो फिर क्या बोला, आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम का क्या फॉर्मूला है, एलसीएम किसका, ए कॉमा बी। तो क्या काम करेंगे, दोनों संख्या को गुना कर देंगे और एचसीएफ से भाग कर देंगे। अब देखिए एलसीएम ए के पैलेस पर
306 गुना कॉमा 657 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं a गुना b। 306 गुना 657 किससे भाग करेंगे, देखिए एचसीएफ से। किसका, एचसीएफ देखिए इसका आपको, इसका एचसीएफ आपको 9 दे रखा है। 9 से भाग कर दीजिए, काट दीजिए, 9 किया 27, 3 36, 9 चौक 36, गुना कीजिए और आपका आंसर होगा। तो गुना कर देते हैं, देखिए 6 5 7 34, 7 चौक 28, 2 5 चौका 20, 2 22, 6 चौक 24, 2 26, 7 21, 21 21 2, 5 15 2 17, 36 18 19। आइए 8 3 7 6 13, 9 2 11 12 2, यानी आपका एलसीएम क्या होगा 306 कॉमा 657 इक्वल 23 33 8। अगर ये आप जब हमारे वीडियो को आप देखें तो एनसीईआरटी बुक अवश्य अपने साथ में रखें और हमारे वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।